बीजेपी में जाने के सवाल पर कमलनाथ का इंकार नहीं। पूर्व सीएम के लिए सीट छोड़ने वाले दीपक सक्सेना बोले 1-2 दिन में कर लेंगे ज्वाइन। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच कमलनाथ नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने पर कमलनाथ ने बीजेपी में जाने के मीडिया के सवाल पर इंकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप सभी उत्साहित क्यों हो रहे हैं, ऐसा कुछ होता है तो मैं आप सभी को सूचित करूंगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ दोनों का भाजपा में जाना लगभग तय ही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, ये खबरें निराधार हैं। क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ के भाजपा में जाने की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 7 महीने चली जांच, 64 लोगों से पूछताछ, 70 पन्नों की रिपोर्ट, फिर दी क्लीन चिट। मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड (ईएसबी) की पटवारी भर्ती परीक्षा को जांच आयोग ने क्लीन चिट दे दी है, यानी रिजल्ट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई। पिछले साल जब इस परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था तो टॉप 10 कैंडिडेट में से 7 एक ही एग्जाम सेंटर के थे। इसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ा और परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे। जांच आयोग ने यह प्रक्रिया अपनाई। जानकारी के मुताबिक जस्टिस वर्मा विभिन्न सेंटर पर भी गए आरोप लगाने वालों से भी उनका पक्ष जाना, लेकिन आरोप दायर करने वाले इस संबंध में पुख्ता सबूत नहीं दे पाए। वर्मा एनआरआई कॉलेज ग्वालियर में भी जांच की। ईएसबी की परीक्षा प्रक्रिया को भी देखा गया कि कहीं इसके प्रोटोकॉल में तो कमी नहीं रह गई, इसमें सुरक्षा व्यवस्था में खामी तो नहीं पाई गई, लेकिन सिस्टम को रिमोट पर लिए जाने के संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी मोहन सरकार। फरवरी में 5,500 करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही लिया जा चुका है। मोहन सरकार नए साल में 2 माह के अंतराल में तीसरी बार कर्ज लेने की तैयारी में है। इस बार 20 फरवरी को 3 अलग अलग रूपों में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिए जाने की तैयारी है। इसके पहले वर्ष 2024 में राज्य सरकार 23 जनवरी को 2,500 और 6 फरवरी को अलग अलग 1,500 से 1,500 करोड़ रुपए के कर्ज ले चुकी है। मोहन यादव सरकार वित्त वर्ष समाप्ति के पहले 20 फरवरी को बिडिंग के जरिए कुल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी करने जा रही है और 21 फरवरी को कर्ज सरकार को मिल जाएगा। इसके लिए 3 प्रोसेस पूरी की जाएंगी। पहली और दूसरी प्रोसेस में सरकार 16 और 20 साल के लिए 1,500 से 1,500 करोड़ के कर्ज लेगी, जिसकी अदायगी 21 फरवरी 2040 तक और 21 फरवरी 2044 तक करना होगी। इसके साथ ही एक अन्य कर्ज 2,000 करोड़ रुपए का लिया जाएगा। इसकी अदायगी 21 फरवरी 2045 तक करना होगा। 2 महीने में नहीं बन पाई एमपी कांग्रेस की टीम। भूरिया बोले सूची तैयार, लेकिन अभी राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाकर पिछले साल 16 दिसंबर को जीतू पटवारी एमपी के नए पीसीसी चीफ बनाए गए थे। पटवारी को पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन वे बिना टीम के ही काम कर रहे हैं। भूरिया बोले चर्चा करके ही हाईकमान को सूची उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर पटवारी को 2 महीने बीतने के बाद भी टीम न बन पाने के मामले पर पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा, जीतू पटवारी कब से नाम ले रहे हैं। विधायकों, जिला कांग्रेस और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके ही हाईकमान को सूची उपलब्ध कराएंगे। दमोह में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें ई रिक्शा पर होर्डिंग लगाकर दुल्हन खोज रहा युवक बोला, जाति धर्म की कोई शर्त नहीं, जीवन संगिनी को हमेशा खुश रखूंगा। दमोह में एक युवक अपने ई रिक्शा पर होर्डिंग लगाकर दुल्हन ढूंढ रहा है। उसने होर्डिंग में अपने फोटो के साथ पूरा बायोडाटा लगा रखा है। शहर भर में जहां भी वह रिक्शा लेकर पहुंचता है, लोग दिलचस्पी के साथ होर्डिंग में लगे बायोडाटा को पढ़ने लगते हैं। युवक दीपेंद्र राठौर ने बताया कि उसकी उम्र 30 साल हो चुकी है, अब तक शादी नहीं हो पाई है, कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा है। ऐसे में दुल्हन ढूंढने के लिए ये तरीका अपनाया है। उसने होर्डिंग पर लिखा है कि किसी भी जाति धर्म की युवती उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आ सकती है, उसके परिवार के लोग भी रिश्ता लेकर आ सकते हैं। युवक ने बताया, इस पहल में मेरे माता पिता की भी सहमति है, वे पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनके पास लड़की खोजने का समय नहीं है। 14 शहरों में पारा 30 डिग्री के पार। एमपी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। ग्वालियर चंबल में बारिश के आसार।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश में 20 से 21 फरवरी को हल्की बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल में बारिश होने का अनुमान जताया है। इससे पहले प्रदेश में गर्मी का असर है। शनिवार को सीजन में पहली बार भोपाल, उज्जैन समेत 14 शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया। सबसे गर्म धार रहा यहां पारा 33.5 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार टीकमगढ़, रतलाम, छिंदवाड़ा, दमोह, बैतूल, गुना, शाजापुर, सागर, मंडला, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, खंडवा और धार में गर्मी का असर रहा। नर्मदापुरम, उज्जैन, खंडवा में 32 डिग्री से अधिक तापमान रहा, वहीं धार में पारा सबसे अधिक रहा। राष्ट्रीय अधिवेशन में दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर हुई चर्चा। एमपी के 1226 कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। दिल्ली में शनिवार से हो रहे भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में मध्य प्रदेश के 1226 पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को रविवार को संबोधित करेंगे। इसके चलते सभी पदाधिकारी 2 दिन तक दिल्ली में ही रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ प्रगति मैदान के भारत मंडपम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। अधिवेशन के दौरान राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा की गई और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से विचार विमर्श किया है। साथ ही चुनावी तैयारियों को लेकर विभिन्न राज्यों के प्रेजेंटेशन होना है। अधिवेशन का समापन सत्र 18 फरवरी को दोपहर 2 बजे से आयोजित किया जाएगा। सतना मेडिकल कॉलेज कर्मियों को 5 माह से नहीं मिला वेतन। हड़ताल पर गए 111 कर्मचारी, बोले बच्चों की स्कूल फीस नहीं जमा हो पा रही। सरकारी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने शनिवार को काम बंद कर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों के इस फैसले से व्यवस्थाएं पटरी से नीचे उतर आईं व प्रदर्शन नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। हालांकि बाद में डीन ने समझाइश देकर हालात को संभाला। पिछले साल फरवरी महीने में खुले सतना के सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को खाने के भी लाले पड़ गए हैं। 5 माह से कर्मचारियों को वेतन का इंतजार ही है। कर्मचारियों को वेतन के बजाय सिर्फ आश्वासन ही मिलता आ रहा है, जिससे उनका गुस्सा शनिवार को भड़क उठा।